मित्रों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां केवल लड़कों को ही महत्व दिया जाता है। अधिकतर लोगों के घर में जब एक बेटी का जन्म होता है तब उनके घर के सारे सदस्यों में मायूसी छा जाती है और ये कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है जो लड़की को बोझ समझते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता है, बल्कि उस घर में होता है जो सौभाग्यशाली होते हैं और अपने पूर्व जन्मों में पुण्य का काम किया होता है। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने जा रहे हैं कि आखिर भगवान किसके घर में लड़की का जन्म देने के लिए चुनाव करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्टिव वॉइस पर। वह कौन से पुण्य कर्म हैं जिनके कारण व्यक्ति बेटी का माँ बाप बनाता है, आइए सब मिलकर जानते हैं दोस्तों। जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि हे माधव, कर्मों के कारण किसी के घर में पुत्री धन की प्राप्त होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटी का जन्म होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर में बेटे भाग से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से, और जो भी स्त्रियां पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य का कार्य किया होता है उन्हें ही एक बेटी का माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं के घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सकें, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटी ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई इंसान नहीं उठा सकता। वह बेटी ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाने के लिए अपना हर चीज निछावर कर देती है। हे अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन सृष्टि भी ठहर जाएगी और इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इस सृष्टि में बेटियां नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने भी कई लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को पोषण करता है, लेकिन बेटियां तो दो कुलों को पोषण करती हैं। माता पिता के घर वह एक बेटी के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाती हैं, तो ससुराल जाकर बहू के रूप में अपने पूरे कर्तव्यों का पालन करती हैं। दोस्तों, आजकल आप सुना आते होंगे किसी न किसी के मुंह से बेटियां या फिर बहू परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर उनका पिंडदान नहीं करती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई थी तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियों को भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुत्र नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वह लोग बहुत ज्यादा किस्मत वाले माने जाते हैं जिनके घर एक बेटी का जन्म होता है। वही वह प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां जन्म लेती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। बहुत से लोगों
की सोच होती है कि बेटों को क्या पढ़ाएं, फालतू में पैसे बर्बाद करें, उनकी जल्दी शादी कर दी जाए। लेकिन यह छोटी सी सोच बेटी का भविष्य बर्बाद कर देती है। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चे के मन में कितने सपने होते हैं कि उसे जीवन में कुछ करना है, लेकिन यह सपने केवल सपने में ही तब्दील हो जाती हैं। इसलिए अपने बेटियों को सब सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वह खुशी दें जो उन्हें मिलना चाहिए। एक बेटे से ज्यादा बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन केवल बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास है। मित्रों, कभी भी बेटी माँ बाप पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। मित्रों, एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा, मेरे हाल तो एकदम मस्त हैं, और हो भी क्यों ना, मेरे दो बेटे जो हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त मुस्कुराते हुए खुशी से बताया कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, मैं धन्य हूँ कि मेरे घर में बेटियां नहीं हैं। यह बातें सुनकर दूसरे दोस्त की आंखों में आंसू आ गया। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है, अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माँ लक्ष्मी नहीं देते। मित्रों, भगवान केवल उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिनके अंदर पालने की अगच्छा क्षमता होती है, जो गरीब होकर भी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे में बिठाकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो देवी के दरवाजे तक ले चलता हूँ। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटी अगर बाप के कंधे पर हो तो वह बोझ हल्का कर देती है। मित्रों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती हैं, वह सिर्फ मान सम्मान की भूखी होती हैं। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि कौन से कर्म करने के बाद किसी के घर में बेटी जन्म लेती है और उसके लिए लक्ष्मी का रूप साबित होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है, तब आत्मा को शरीर के लिए व्यवहार में ढल कर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिला का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम समय में स्त्री को याद करते हुए मरता है तो वह अगले जन्म में एक स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वही अगर वह अंतिम समय में भगवान का नाम लेता है तो मुक्ति के मार्ग पर चला जाता है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि बेटी का जन्म किसके घर में होता है और कौन से कर्म करने से